तारा निर्माण की प्रक्रिया एक मनोरम ब्रह्मांडीय बैले है जो आकाशगंगाओं में फैले गैस और धूल के विशाल बादलों के भीतर प्रकट होती है। ये विशाल आणविक बादल, जिन्हें तारकीय नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है, सितारों के जन्मस्थान के रूप में काम करते हैं। यात्रा की शुरुआत इन बादलों के अत्यधिक आत्मगुरुत्वाकर्षण के तहत गुरुत्वाकर्षण पतन से होती है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांडीय वास्तुकार एक प्रोटोस्टार के उद्भव के लिए मंच तैयार करते हुए संकेंद्रित क्षेत्रों में फैले हुए पदार्थ को इकट्ठा करने की योजना बनाता है। इन घने कोर के भीतर तापमान और दबाव बढ़ता है, जिससे गैस और धूल का एक नवजात तारकीय इकाई में क्रमिक परिवर्तन शुरू होता है। जैसे ही प्रोटोस्टार आकार लेता है, यह एक अभिवृद्धि डिस्क का केंद्र बिंदु बन जाता है, जो अंदर की ओर सर्पिल होती सामग्री का एक घूमता हुआ समूह है। यह डिस्क एक फीडिंग मैकेनिज्म के रूप में कार्य करती है, जो पदार्थ को बढ़ते प्रोटोस्टार तक पहुंचाती है। कोर के भीतर स्थितियां तेजी से चरम होती जा रही हैं, तापमान और दबाव परमाणु संलयन को ट्रिगर करने में सक्षम हो रहे हैं। यह निर्णायक चरण तारे के जन्म का प्रतीक है, क्योंकि कोर में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में संलयन शुरू करते हैं, जिससे ऊर्जा और प्रकाश की धार निकलती है। गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक बल और परमाणु संलयन द्वारा उत्पन्न बाहरी दबाव के बीच नाजुक संतुलन तारे के लिए अपने मुख्य अनुक्रम चरण में प्रवेश करने के लिए मंच तैयार करता है, जहां वह अपने तारकीय जीवन का अधिकांश हिस्सा व्यतीत करेगा। एक प्रोटोस्टार के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां उसके मूल आणविक बादल के भौतिक गुणों के साथ सूक्ष्मता से जुड़ी हुई हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन अणुओं से बने इन बादलों में आंतरिक दबाव और गुरुत्वाकर्षण बलों पर काबू पाने के लिए एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान होना चाहिए, जिससे पतन हो सके। आणविक बादल का विशाल आकार और घनत्व भावी तारे के भाग्य को निर्धारित करता है। जैसे ही बादल सिकुड़ता है, कोणीय गति के संरक्षण से केंद्रीय प्रोटोस्टार के चारों ओर एक घूमती हुई डिस्क का निर्माण होता है। इस डिस्क के भीतर सामग्री जमा होती है, जिससे भविष्य के ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण खंड बनते हैं। प्रोटोस्टार अपने परिवेश से द्रव्यमान अर्जित करना जारी रखता है, और जैसे ही इसका मुख्य तापमान बढ़ता है, यह विकिरण उत्सर्जित करना शुरू कर देता है, जिससे गैस और धूल के अपारदर्शी कोकून को एक चमकदार वस्तु में बदल दिया जाता है। प्रोटोस्टार से पूर्ण विकसित तारे तक की यात्रा को गुरुत्वाकर्षण पतन और परमाणु संलयन के उद्भव के बीच नाजुक संतुलन द्वारा परिभाषित किया गया है। एक बार जब कोर तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर जाता है, तो हाइड्रोजन संलयन प्रतिक्रियाएं प्रज्वलित हो जाती हैं और प्रोटोस्टार एक मुख्य अनुक्रम तारे में परिवर्तित हो जाता है। तापमान, दबाव और परमाणु संलयन तारे के निर्माण के जटिल ब्रह्मांडीय नृत्य में अभिन्न अंग हैं। प्रोटोस्टार का मुख्य तापमान उस बिंदु तक पहुंचना चाहिए जहां अत्यधिक दबाव परमाणु संलयन को ट्रिगर करता है, जिससे तारे का उज्ज्वल अस्तित्व शुरू होता है। हीलियम में हाइड्रोजन के संलयन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे तारों की तीव्र रोशनी और गर्मी की विशेषता उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया न केवल तारे के जन्म को चिह्नित करती है, बल्कि उसके बाद के विकास को भी परिभाषित करती है। अंदर की ओर खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्तियों और बाहर की ओर धकेलने वाले परमाणु संलयन से उत्पन्न ऊर्जा के बीच संतुलन तारे की स्थिरता को निर्धारित करता है। यह नाजुक संतुलन एक निरंतर मुख्य अनुक्रम चरण सुनिश्चित करता है, जिसके दौरान एक तारा अथक रूप से हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो इसकी संरचना की स्थिरता को बनाए रखता है। तारा निर्माण के अध्ययन से उस ब्रह्मांडीय सिम्फनी का पता चलता है जो आकाशीय परिदृश्य को आकार देती है, जो ब्रह्मांड के विशाल टेपेस्ट्री में सितारों के जन्म और विकास को नियंत्रित करने वाली मूलभूत प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है। किसी तारे का जीवन चक्र एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा है, जो अलग अलग चरणों से चिह्नित होती है, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय ब्रह्मांडीय घटनाएं और परिवर्तन होते हैं। ओडिसी गैस और धूल के विशाल आणविक बादलों के भीतर एक प्रोटोस्टार के रूप में एक तारे के जन्म के साथ शुरू होती है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण इन बादलों के ढहने का कारण बनता है, एक प्रोटोस्टार घूमते हुए निहारिका के केंद्र में उभरता है, जो इसके चमकदार अस्तित्व की शुरुआत करता है। प्रोटोस्टार एक क्रमिक विकास से गुजरता है, एक अभिवृद्धि डिस्क के माध्यम से आसपास की सामग्री को खींचता है और लगातार द्रव्यमान प्राप्त करता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचने पर प्रोटोस्टार अपने मूल में परमाणु संलयन को प्रज्वलित करता है, जो मुख्य अनुक्रम चरण में उसके प्रवेश की शुरुआत करता है, जहां वह अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिताएगा। मुख्य अनुक्रम स्थिरता की अवधि है, जिसके दौरान तारा परिश्रम पूर्वक हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन करता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसकी चमक को बनाए रखती है।
इस चरण की अवधि मुख्य रूप से तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जिसमें अधिक विशाल तारे अपने छोटे समकक्षों की तुलना में अपने परमाणु ईंधन के माध्यम से त्वरित गति से जलते हैं। एक बार जब किसी तारे का हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाता है तो उसकी नियति में नाटकीय मोड़ आ जाता है। हमारे सूर्य जैसे सितारों के लिए अगले चरण में संक्रमण में एक लाल विशाल में विस्तार शामिल है। इस लाल विशाल चरण के दौरान तारे का आकार बढ़ जाता है, जो आंतरिक ग्रहों को घेर लेता है और इसके आसपास के सौर मंडल की गतिशीलता को बदल देता है। लाल विशाल अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में गिराता है, एक ग्रह निहारिका बनाता है और अपने अब कॉम्पैक्ट कोर को उजागर करता है, जिसे सफेद बोना के रूप में जाना जाता है। अधिक विशाल सितारों के लिए यात्रा शानदार उत्कर्ष के साथ जारी है। ये तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त करने के बाद एक भव्य समापन, एक सुपरनोवा पर निकलते हैं। विस्फोट से खगोलीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो एक संक्षिप्त क्षण के लिए पूरी आकाशगंगाओं को चमका देती है। सुपरनोवा के अवशेष न्यूट्रॉन तारे का निर्माण कर सकते हैं या अत्यधिक विशाल तारों के मामले में ब्लैक होल में ढह सकते हैं। यह नाटकीय निष्कर्ष ब्रह्मांड में काम कर रही विशाल शक्तियों का एक प्रमाण है, जो उनके प्रारंभिक द्रव्यमान और संरचना के आधार पर खगोलीय संस्थाओं के भाग्य को चित्रित करता है। एक तारे का जीवन चक्र प्रोटोस्टार के रूप में शांत जन्म से लेकर सुपरनोवा में विस्फोटक निधन तक गुरुत्वाकर्षण बलों, परमाणु प्रतिक्रियाओं और नाजुक संतुलन की गतिशील परस्पर क्रिया को दर्शाता है, जो इन खगोलीय पिंडों की नियति को निर्धारित करता है। परमाणु संलयन ब्रह्मांडीय कीमिया जो सितारों को शक्ति प्रदान करती है, तारे के कोर की तपती कड़ाही में प्रकट होती है, जहां तापमान और दबाव चौंका देने वाले परिमाण तक पहुंच जाते हैं। इस उल्लेखनीय प्रक्रिया में हल्के परमाणु नाभिकों का भारी नाभिकों में संलयन शामिल है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन नाभिक हीलियम बनाने के लिए विलीन हो जाते हैं। किसी तारे के हृदय में, जहां गुरुत्वाकर्षण बल अपने सबसे तीव्र स्तर पर होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक दबाव के अधीन होते हैं, जो समान आवेशों के कारण उनके प्राकृतिक प्रतिकर्षण पर काबू पाकर उन्हें एक साथ आने के लिए मजबूर करते हैं। जब तापमान कई मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो इन परमाणुओं की गतिज ऊर्जा उन्हें कूलम्ब बाधा को पार करने की अनुमति देती है, जिससे परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन नाभिक टकराते हैं और विलीन होते हैं, वे प्रकाश और गर्मी के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह दीप्तिमान ऊर्जा किसी तारे की जीवन धारा बन जाती है और इसे अपने वजन के नीचे ढहाने की कोशिश करने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्तियों का प्रतिकार करती है। तारे के कोर के भीतर संलयन प्रतिक्रियाएं एक नाजुक संतुलन बनाती हैं। जारी ऊर्जा से बाहरी दबाव तारे की स्थिरता को बनाए रखते हुए निरंतर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को संतुलित करता है। बलों का यह नृत्य तारे के मुख्य अनुक्रम चरण को परिभाषित करता है, जहां यह परमाणु संलयन के माध्यम से हाइड्रोजन को कुशलतापूर्वक हीलियम में परिवर्तित करता है। तारों के भीतर परमाणु संलयन प्रक्रिया तत्वों के निर्माण के लिए एक ब्रह्मांडीय फोर्ज के रूप में भी कार्य करती है। जैसे जैसे तारे अपने जीवन चक्र के माध्यम से विकसित होते हैं, वे हाइड्रोजन और हीलियम के सरल संलयन से आगे बढ़ते हैं। विशाल तारों के मूल में, जिनका प्राथमिक ईंधन समाप्त हो चुका है, कार्बन, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि लोहे जैसे भारी तत्वों को परमाणु संलयन के क्रमिक दौर के माध्यम से संश्लेषित किया जा सकता है। संलयन प्रतिक्रियाओं का क्रम तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक विशाल तारे उच्च कोर तापमान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जिससे उत्तरोत्तर भारी तत्वों के संलयन की सुविधा मिलती है। किसी विशाल तारे के जीवन के बाद के चरणों के दौरान कोर एक गतिशील वातावरण बन जाता है, जहां तत्वों को परतों में संश्लेषित किया जाता है। प्रत्येक संलयन प्रतिक्रिया अलग अलग तापमान और दबाव पर होती है। इस प्रक्रिया की परिणति अक्सर एक शानदार सुपरनोवा में परिणत होती है, जहां ऊर्जा की विस्फोटक रिहाई इन नए संश्लेषित तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देती है। यह ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण भारी तत्वों के साथ अंतरतारकीय माध्यम के संवर्धन का अभिन्न अंग है, जो विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण की नींव रखता है। संक्षेप में, परमाणु संलयन न केवल तारों की चमक को शक्ति प्रदान करता है, बल्कि ब्रह्मांड की रासायनिक संरचना को भी आकार देता है, जो पदार्थ के ब्रह्मांडीय विकास पर एक अमिट छाप छोड़ता है। सुपरनोवा, खगोलीय प्रलय जो ब्रह्मांड को विखंडित करती है, विशाल सितारों की विस्फोटक मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्मांडीय आतिशबाजी के समान ये शानदार घटनाएं तब घटित होती हैं, जब एक तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है और अब उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों का सामना नहीं कर पाता है। कोर अपने ही वजन के नीचे ढह जाता है,
जिससे एक शॉकवेव शुरू हो जाती है जो तारे को तोड़ देती है और अथाह मात्रा में ऊर्जा मुक्त कर देती है। परिणामी विस्फोट कुछ समय के लिए संपूर्ण आकाशगंगाओं को चमका सकता है और कुछ ही हफ्तों में हमारे सूर्य द्वारा अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित की गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा जारी कर सकता है। हालांकि सुपरनोवा का महत्व उनकी विस्मयकारी चमक से कहीं अधिक है। ये प्रलयंकारी घटनाएं सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे ही तारा विस्फोट करता है, यह अपने मूल के भीतर परमाणु संलयन के माध्यम से बने नए संश्लेषित तत्वों को आसपास के अंतरिक्ष में पहुंचा देता है। यह अंतरतारकीय माध्यम को विभिन्न प्रकार के तत्वों से समृद्ध करता है, जिसमें ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भारी धातुएं भी शामिल हैं, जैसा कि हम जानते हैं। सुपरनोवा का परिणाम भी उतना ही आकर्षक होता है, क्योंकि विस्फोटित तारे के अवशेष विभिन्न खगोलीय पिंडों को जन्म देते हैं। कुछ मामलों में तारे का ढह गया कोर एक न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, जो एक अविश्वसनीय रूप से सघन और तेजी से घूमने वाली इकाई है, जो एक छोटी मात्रा में संपीड़ित तारकीय कोर के अवशेषों से बनती है। न्यूट्रॉन तारे पल्सर सहित आकर्षक घटनाएं प्रदर्शित करते हैं, जो घूमते समय ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभों के समान विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं। वैकल्पिक रूप से सबसे बड़े मामलों में कोर एक न्यूट्रॉन तारे की सीमा से परे ढह सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है, अंतरिक्ष में का एक क्षेत्र जिसमें गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके चंगुल से बच नहीं सकता है। इसके अलावा कम द्रव्यमान वाले सितारों के लिए अवशेष ग्रहीय नीहारिकाओं में विकसित हो सकते हैं, आयनित गैस और धूल के जटिल ब्रह्मांडीय बादल जो उनके केंद्र में मरते तारे के अवशेषों से प्रकाशित होते हैं। इसलिए सुपरनोवा की भव्यता न केवल उनके विनाश के चकाचौंध प्रदर्शन में निहित है, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना को आकार देने और खगोलीय चमत्कारों की एक श्रृंखला को जन्म देने वाले ब्रह्मांडीय कीमियागर के रूप में उनकी गहन भूमिका में भी निहित है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने सितारों के जन्म, जीवन और मृत्यु के माध्यम से ब्रह्मांडीय यात्रा का आनंद लिया है, तो ब्रह्मांड के चमत्कारों के बारे में अधिक मनोरम ज्ञान के लिए हमारे चैनल को साझा करना और सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। आपका समर्थन अन्वेषण और खोज के प्रति हमारे जुनून को बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए आकर्षक सामग्री ला पाते हैं जो अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करती है। सदस्यता लेकर आप हमारे समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं और ब्रह्मांडीय समझ की निरंतर यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। नवीनतम अपडेट और दिमाग को विस्तार देने वाली जानकारियों से न चूकें। उस सदस्यता बटन को दबाएं, अधिसूचना घंटी बजाएं और साथ ही उत्साही लोगों के साथ लौकिक प्रेम साझा करें। आइए साथ मिलकर ज्ञान की विशाल पहुंच का पता लगाएं और ब्रह्मांड की सुंदरता पर आश्चर्य करें।